नमस्कार। खास कार्यक्रम या खास बुलेटिन पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज से हम ये बुलेटिन लगातार सरकार बनने तक चलाएंगे, क्योंकि बिहार में अब राजनीतिक मिजाज का पारा चढ़ने लगा है और इसका एक असर दिल्ली के उस चुनाव में देखने को मिला, जहां राजीव प्रताप रूडी तमाम घेराबंदी के बावजूद भी मजबूती के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी के चुनाव में खड़े ही नहीं रहे, सीधा सीधा अमित शाह को चुनौती भी दे रहा है। अभी तक के मतगणना में फिलहाल रूडी आगे है। कौन जीतेगा कौन हारेगा कहना मुश्किल है, बहुत ही क्लोज फाइट है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके की नतीजा के लोग उम्मीद कर रहे थे और मान रहे थे कि जब पूरी सरकार रूडी के खिलाफ है तो रूडी लड़ाई में कहाँ रहेंगे, लेकिन रूडी ने जबरदस्त चुनौती दे डाली है। पॉलिटिक्स की शुरुआत आज इसी खबर से करने जा रहे हैं, जिसका असर बिहार के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। ये सीधे सीधे तौर पर बिहार के उस वोटर को चुनौती देने की कोशिश शाह के द्वारा हुई है, जो वोटर अभी तक तमाम परिस्थितियों के बावजूद बीजेपी के साथ खड़ी रही है। हम बात राजपूत मतदाताओं की कर रहे हैं। रूडी के उस चुनाव पर बिहार के तमाम राजपूत मतदाताओं की भी नजर है कि किस तरीके से अमित शाह ने 25 वर्षों से लगातार सेक्रेटरी बन रहे रूडी को पदच्युत करने का विषाद बिछाया है। वैसे उनको मंत्री से भी बेदखल कर रखा है, जिसमें शाह की बड़ी भूमिका है और हर कोई जानता है कि रूडी टूट सकता है, झुक नहीं सकता है। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं। देखिए, दूसरी खबर बिहार से ही है। एसआईआर को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक अपने तरीके से लोग प्रोटेस्ट जारी है, वो अपनी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। आज योगेंद्र यादव ने जिस तरीके से पक्ष रखा है बिहार के मतदाताओं का, भले सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज साहब बड़ी गंभीरता से बात सुन रहे थे, लेकिन जजमेंट क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि आधार के मसले पर कोर्ट ने जिस तरीके से पलटी मारा है, कहना मुश्किल है कि होगा क्या। वैसे आज पूरे बिहार में जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया था जिन मतदाताओं का, वैसे ही एक मतदाता आज हमसे भी मुलाकात होगी। जरा उस मृत मतदाताओं से आप भी मिल लीजिए और सुनिए कि कैसे उनको मृत घोषित कर दिया गया। जिंदा है, भूत नहीं है। लेकिन उस मृत मतदाता की बात सुनने से पहले जरा राहुल की वो बात सुन लेते हैं, जिसमें राहुल ने कहा कि ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, लोकतंत्र का है और संविधान का है। और देखिए आगे आगे होता है क्या। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है राहुल का। जरा पहले मृत मतदाता की बात सुनते हैं, फिर राहुल की भी बात सुनते हैं। मेरा नाम मिंटू कुमार पासवान है। मैं आरा जिला से बिलोंग करता हूं और मेरा वोटर लिस्ट में नाम हट गया है, हमको मृत घोषित कर दिया गया है। हम बहुत दिन से पहले से लोकसभा विधानसभा हर एक लोकसभा विधानसभा का हम वोट देते थे, कोई दिक्कत नहीं था। अब की बार पता नहीं क्या ये अपड्यूट हो रहा है कि क्या वोटर कार्ड का बोल रहा है लोग कि अपड्यूट हो रहा है कि हाँ जो है कि नहीं है। तो जो है कि नहीं है उसमें तो मान लीजिए हम हैं तो मेरा नाम मृत कैसे घोषित कर दिया गया। हाँ, मान लीजिए चालू करने के वोटर लिस्ट में नाम हटाने के लिए किसी का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट का ज़रूरत नहीं है। और उसमें नाम जोड़ने के लिए तो पहले कई साल इंतज़ार करना पड़ा, तब जाके वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा। नाम चढ़ने के बाद मान लीजिए कुछ साल 10 साल 15 साल वोट किए और वोट देने के बाद में नाम कट जाए और उसको जोड़ने के लिए बोला जाए कि आधार कार्ड लाओ, बैंक का पासबुक लाओ, तो स्कूल का सर्टिफिकेट लाओ, तो ये लाओ, हाँ तो वोटर आईडी लाओ। वोटर आईडी पर्स में था तो
ये हो गया, गुम हो चुका है। ऐसे ऐसे मेरा एक और भाई का ये भी शिकायत आज तक इतने दिन बीत जाने के बावजूद। अभी थोड़े दिन और ठहरो, थोड़ी पेशेंस रखो। उसके बाद क्या होने वाला है सर? अभी बम फटेगा फिर से, डेटा बम। सर आज भी सर केरल में सर ये मिंत्री यादव त्रिशूल बहुत सारी सीट्स हैं, सिर्फ एक सीट नहीं है, बहुत सारी सीट्स। ये नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं, पहले सबूत नहीं था, अब क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है, और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। सर आप बिहार जा रहे हैं 17 तारीख से 124 सुना है। मिंता का मामला सामने आया। फर्स्ट टाइम वोटर 124 साल मिंता देवी उसकी उम्र है, और फर्स्ट टाइम मिंता देवी 124 इयर्स वोटर आईडी कार्ड। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। सुन लिए, आखिर ये कॉन्फिडेंस लेवल राहुल का इतना जबरदस्त कैसे बढ़ता जा रहा है। ये कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहा है कि राहुल आने वाले समय में मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं, ये साफ दिख रहा है। और ये स्थिति रहा तो फिर नजर इस बार पानी पीना पड़ा था। अगली बार से सदन में नजर न मिलाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मतलब बिहार छाया हुआ है आज देश में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव से लेकर SIR तक का, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन तक आज भी जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोग चुनाव आयोग, हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। मतलब एकदम सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त, सुप्रीम कोर्ट से लेके सड़क तक अपने तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सवाल लोकतंत्र का है। और आज एक बड़ी खबर हम आपसे बात कर रहे हैं, और उस पर ध्यान रखने वाली खबर है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को साफ तवज्जो दे रहे हैं, मोदी तवज्जो दे रहे हैं, कहीं संकेत तो नहीं है कि इनकी विदाई का वक्त आ गया है? या यह संकेत तो नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री का अगला चेहरा सम्राट चौधरी नहीं होंगे? सुरक्षा बढ़ाना, मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रेजेंट करना, शाह भी प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से, मोदी भी प्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से, जबकि वो पूरी तौर पर नॉन बीजेपी बैकग्राउंड से आते हैं। अभी मुश्किल से 2-4 बरस हुआ है इनको बीजेपी में आए हुए। ऐसे राजनेता को संघ या फिर बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले जाने की बात सोच सकता है क्या? वैसे ये जो शैली है ना, ये जो दिखाने की शैली हुई है कि भाई नंबर 1 पर शाह और मोदी के सम्राट चौधरी हैं, यह खतरनाक संकेत है। अगर इनके कामकाज पर अगर गौर करिए, जिनको भी इन्होंने थोड़ा उठाने का काम किया, समझिए कि वो मुख्य धारा की राजनीति से अब उनकी विदाई का वक्त आ गया है। कई पॉलिटिशियनों से जिसने लड़ा है ना, वो भले टिका रहा है, और जिसे इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश किया है, ऐसे लोग बूढ़े फंसे हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चयन हो, चाहे राजस्थान में चयन हो, दोनों जगह ऐसे चेहरे को सामने लाएगा जिसके बारे में कोई जान नहीं सकता था। लेकिन सम्राट चौधरी को जिस तरीके से तवज्जो दी जा रही है या तवज्जो दी गई है, इनके खिलाफ भी उतने ही लोग खड़े हो गए हैं। शाह के ही अपने कारिंदे जो है, नित्यानंद राय हो, संजय जायसवाल हो, दिलीप जायसवाल हो, वो सहज नहीं है सम्राट चौधरी से। विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी से सहज नहीं है। ये बात शाह और मोदी समझते हैं। इसलिए आज जिस सुरक्षा और ताम झाम से वो चल रहे थे,
संकेत है कि अब इनकी विदाई का वक्त तो नहीं आ गया है। चलिए अब चलते चलते एक और खबर पर नजर डाल लीजिए, और वो भी महत्वपूर्ण, बिहार का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तेज प्रताप जिस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा लगातार किए जा रहे हैं और वैसे वैसे सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर रहे हैं जो महागठबंधन का सीट है, जिसकी अंदेशा हमने 2 दिन पहले ही रक्षाबंधन में परिवार के टूट के साथ मैंने कहा था कि आने वाले समय में महागठबंधन के लिए तेज प्रताप गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तेज प्रताप की इस शैली के साथ बीजेपी का अंदर का नेटवर्क काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए पैसे और संसाधन की कमी नहीं होगी। लेकिन आज उन्होंने 2 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है, और जो स्थिति दिख रही है 100 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार को तेज प्रताप किसी न किसी तरीके से, खास करके यादव को मैदान में उतारने की बात जिस तरीके से कर रहा है, ऐसे में तेजस्वी के लिए 2025 साधना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सुनिए तेज प्रताप क्या रहे हैं। घोसी की महान जनता ने चुनने का काम किया है, ये अपने आप में सराहनीय है। और घोसी की महान जनता को, जहानाबाद की महान जनता को मैं प्रणाम करने का काम करता हूँ। और टीम तेज प्रताप यादव से ये अपने संगठन से ये लड़ना चाहते हैं तो इनका स्वागत है, इनको मदद किया जाएगा। आने वाले वक्त में कितने लोग और पाइपलाइन में हैं जो टीम तेज प्रताप से जुड़ेंगे लगभग? देखिए पाइपलाइन में बहुत सारे लोग हैं जुड़ने के नीचे, और लगातार लोग जुड़ रहे हैं, सभी लोग जुड़ने का काम कर रहा है। किस विधानसभा से लड़ेंगे ये? घोसी से, जहानाबाद घोसी से। चलिए SIR पर कुछ बोलेंगे क्या? SIR को लेकर जो चल रहा है मामला, वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन निकालने जा रही है 17 अगस्त राहुल गांधी यहाँ पे आ रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जाने और तेजस्वी जी जाने क्या करेंगे वो लोग। तो उसमें कुछ गड़बड़ी है क्या? ऐसा लग रहा है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है SIR को लेके। देखिए चुनाव आ गया है सामने, तो हमको तो फाइट करना ही है, लड़ना ही है। अब क्या मामला है नहीं मामला है वो लोग जाने, उनका काम जाने। जो 2 वोटर ID लोग का बन जा रहा है उसको करेंगे उसको? चुनाव आता है तभी सब हड़बड़ाहट होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस खास बुलेटिन पॉलिटिक्स को यहीं खत्म करते हैं। रोजाना हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी तरीके की पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई खबरों के साथ। अंदर खाने, पॉलिटिक्स के अंदर खाने क्या चल रहा है, उन तमाम विषयों को लेकर हमारी आपकी रोजाना मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दिया जाए, नमस्कार।